अस्सलाम वालेकुम। इसका वजह चैनल पर आप सबको खुशामदीद। मैं एक दिन छोड़कर दूसरे दिन जो है वो वीडियो को मैं अपलोड करता हूँ, क्योंकि मौसम में कोई खास तब्दीली इतनी होती नहीं है। लेकिन कभी कभी अगर कोई खास तब्दीली होती है मौसम में, तो मैं डेली बेसिस पर अपडेट जरूर करूंगा। लेकिन इससे पहले जो हम देख लेते हैं सिस्टम को, ये सिस्टम जो कि तूफान यागी था उसका बकियात है, जो कमजोर हुआ था, फिर ये डिप्रेशन में तब्दील हुआ, डीप डिप्रेशन में हुआ, उसके बाद वेल मार्क में हुआ, उसके बाद इस वक्त ये लो प्रेशर की सूरत में ये राजस्थान के शुमाली और मगरबी हिस्सों तक पहुंच चुका है। हवाएं इस सिस्टम के आसपास घूम रही हैं और ये हवाएं जनूबी पंजाब के कुछ हिस्सों तक पहुंच रही है। हो सकता है वहां आज हमें कुछ डेवलपमेंट देखने को मिले, क्योंकि श्री गंगानगर, चूरू, न्यू दिल्ली, हरियाणा, यहाँ पर इस सिस्टम का काफी आज असर रहेगा। और इसके साथ साथ कुछ सिंध के इलाकों के ऊपर भी आज हवा हवा का जो रुख है इसमें तब्दीली नजर आ रही है इस सिस्टम की वजह से। जो बॉर्डर के एरियाज हैं वहां पर जो हवाएं हैं वो मगरब और शुमाल मगरब से लग रही हैं। तो इस तरीके से जब ये हवाएं चलेंगी तो कुछ हद तक नमी होगी और धूप निकलती है। अगर गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है तो अमकान यह है कि इन हवाओं की वजह से जो नमी है उसकी वजह से लोकल डेवलपमेंट हमें देखने को मिल सकती है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में, चाहे वो जैसलमेर हो, बीकानेर, ये जो रीजन है यहाँ पर जोधपुर के आसपास, और उसके अलावा हो सकता है कुछ सिंध के इलाकों के ऊपर भी इसका असर देखने को मिले, लेकिन ज्यादा अमकान नहीं है। जनूबी पंजाब में आज बावलपुर रीजन के बॉर्डर के एरियाज है, वहां पर आज अमकान रहेगा इस सिस्टम की वजह से। एक दूसरा सिस्टम भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है बे ऑफ बंगाल में। वो सिस्टम काफी नीचे बनेगा, फिर ये वो आगे आएगा, गुजरात तक पहुंचता हुआ भी दिखाई दे रहा है। उस सिस्टम से उम्मीद है कि जो थर के लोग बारिश के इंतजार में हैं कि बारिश हो जाए, तो हो सकता है इस सिस्टम जो आने वाला सिस्टम है उसकी वजह से मशरकी सिंध के काफी हिस्सों में बारिश का अमकान रह सकता है। हमें उम्मीदें हैं, हमारी नजर है इस सिस्टम के ऊपर, जो बनेगा आगे बढ़ेगा उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। लेकिन इस सिस्टम की वजह से राजस्थान के काफी हिस्सों में बारिश होगी। चूरू, भरतपुर, ललितपुर और उसके साथ साथ जयपुर, अजमेर, यहाँ पर बारिश का असर काफी रहेगा। लेकिन बीकानेर और जैसलमेर यहाँ पर जो एरियाज है, यहाँ पर लोकल डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है सिस्टम की वजह से। ये कल थोड़ा आगे आएगा, ये कमजोर हो जाएगा, काफी हद तक कमजोर हो जाएगा। सिंध के ऊपर तो इतना इस सिस्टम का खास असर हमें दिखाई नहीं देगा। वैसे भी सिंध में फिलहाल बारिश का अमकान नहीं है, लेकिन हो सकता है इस सिस्टम की वजह से कुछ लोकल डेवलपमेंट हमें देखने को मिले। उसका फायदा कुछ इलाकों को हो सकता है, वो थर के इलाके हो। लेकिन इस सिस्टम से ये सिस्टम काफी ऊपर गुजर रहा है, तो इसी वजह से जो है वो चांसेस हमें कम दिखाई दे रहे हैं। जो आने वाला सिस्टम है वो काफी नीचे गुजरेगा, उससे हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि थर के लोगों के लिए कुछ राहत की जो राहत मिल सकती है अगर बारिश का कोई सिस्टम नजदीक आता है, नमी आती है, क्लाउड्स बनते हैं, बारिश होती है। क्योंकि एक बारिश को थर के लोगों को हमेशा जरूरत रहती है, वो मांगते रहते हैं हमेशा। तो उम्मीद है कि वो बारिश हो जाएगी अगले आने वाले सिस्टम में। अल्लाह पाक से यही दुआएं हैं। बाकी अगर हम सिंध को देखें, कराची, हैदराबाद, शहीद बिनजीराबाद, मगरबी सिंध और शुमारी सिंध के सक्खर और लाड़काना डिवीजन में फिलहाल किसी किस्म का कोई अमकान नहीं है, बारिश का नहीं है। और जो हवाओं की रफ्तार है वो जनूबी सिंध में बेहतर रहेगी, वस्ती सिंध में बेहतर रहेगी। उसके साथ साथ सक्खर और लाड़काना डिवीजन के कुछ इलाकों में जो है वो रफ्तार जो वो नॉर्मल या इससे कम रह सकती है। मगरबी सिंध में जो हवा की रफ्तार है वो नॉर्मल या इससे कम रहेगी। बलूचिस्तान के काफी हिस्सों में जो है फिलहाल किसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो भी काफी ऊपर नहीं, मैंने नहीं लिखा है, नहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के ऊपर से गुजर रहा है। तो इसकी वजह से केपीके के काफी इलाकों में, चाहे वो डेरा इस्माइल खान हो, बन्नू हो, पिशावर हो, मर्दान हो, मालाकान डिवीजन और हजारा डिवीजन भी, यहाँ पर फिलहाल कोई बारिश का अगले एक दो दिनों तक न ही कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, न ही कोई मानसून का हमें असर देखने को मिल सकता है। ऐसा ही कुछ हमें बलूचिस्तान में चमन, कोटा, जोब, सिबी, लोहड़ई, सुई और उसके साथ वशुक, नोशकी, खुजदार, खुजदार से लेकर ग्वादर, ओरमाड़ा और ये जो इलाके हैं, इसके बीच में जितने भी इलाके आ रहे हैं यहाँ पर फिलहाल किसी किस्म का कोई हमें बारिश का अमकान नजर नहीं आ रहा है। गर्मी की शिद्दत जरूर रहेगी, न ही कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ईरान या अफगानिस्तान में पर मौजूद है जो क्या कि वो अपना असर दिखाए केपी के और बलोचिस्तान के इलाकों में। पंजाब का अगर हम पंजाब को देखें, पंजाब और केपी के को हम मैप पर जाकर देख लेते हैं, तो मैप पर देखते हैं कि पंजाब और केपी के में क्या अमकान रह सकता है उस सिस्टम की वजह से। अगर हम पंजाब और केपी के को देखें
तो पंजाब में ही भावलपुर रीजन, यहाँ पर बहावल नगर से लेकर भावलपुर तक रेंगना खान तक, ये जो बॉर्डर के एरियाज है, यहाँ पर आज हमें लोकल डेवलपमेंट के असर दिखाई देंगे सिस्टम की मौजूदगी की वजह से। पाकपतन, साहिवाल, ओकाड़ा, साहिवाल, यहाँ पर भी कुछ इलाकों में मुमकिन है, ज्यादा नहीं। बाकी डेरा गाजी खान, मुल्तान, जंग सदर, चिन्योट, टोबाटेक सिंह, फैसलाबाद, वैया, बख्तर, खुशाब, मियावाली, चकवाल, अटक, रावलपिंडी, जहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, सियालकोट, नारवाल और गुजरावाला, ये जितने भी इलाके हैं, यहाँ पर फिलहाल कोई बारिश का अमकान नहीं है। नॉइस क्लाउड्स की शिद्दत हमें ज्यादा दिखाई दे रही है, नए इस्लामाबाद उसके आसपास के रीजन पर, नए हमें आजाद जम्मू और कश्मीर के इलाकों में, जम्मू के इलाकों में हो सकता है क्लाउड्स आएंगे, कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, ज्यादा बारिश का अमकान नहीं है। श्रीनगर के आसपास किसी भी इलाके में फिलहाल बारिश का अमकान नहीं है। नए गिलगित बल्चिस्तान में हमें कोई किसी किस्म के आज क्लाउड्स वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कोई बारिश हो। और आजाद आजाद कश्मीर की काफी इलाकों में भी फिलहाल मौसम जो वो नॉर्मल रहने वाला है, बारिश का अमकान नहीं है। और इस्लामाबाद में हमें कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। मौसम के हवाले से जो अपडेट्स होंगी, हम आपको लगातार अपडेट करेंगे। आने वाला सिस्टम बहुत अहम है, जिसके बारे में मैं जिक्र करूंगा यूट्यूब पर लगातार, और अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि वो सिस्टम काफी आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल कोई अनाउंसमेंट नहीं है मॉनसून की वापसी के हवाले से। मौसम के हवाले से जो अपडेट्स होंगी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। थैंक यू।